नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्जे। आप सभी को आपके प्यारे दोस्त मस्त खान का बहुत बहुत प्यार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आरटी बर्ड मुश्ताक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आरटी बर्ड मुश्ताक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने नई चीज़ लेके आने वाले हैं और लेयर के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेयर। हालांकि लेयर के बारे में पहले हम कुछ सीख चुके हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आज हम सीखेंगे कि लेयर क्या है और लेयर में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये फोटोशॉप ओपन कर लिया है और ये मैंने इसकी थ्योरेटिकल नोट्स ओपन कर लिए हैं। तो लेयर क्या है? एडोब फोटोशॉप में आप सभी जानते हैं लेयर क्या है पहले से ही। तो फोटोशॉप में लेयर एक पारदर्शी पेपर की तरह होता है। लेयर फोटोशॉप में एक ऑब्जेक्ट को छेड़े बिना आपने लेयर का यूज़ करके अपने बालों का रंग, आँखों का रंग, कपड़ों का रंग चेंज किया था, तो उससे हमारी इमेज ख़राब नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो इफ़ेक्ट आ गया था, कलर वाला इफ़ेक्ट आ गया था। तो मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट को छेड़े बिना दूसरे ऑब्जेक्ट पर कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। यानी कि आप 2-3 लेयर ले लेंगी तो आप जिस लेयर पर क्लिक करेंगे उसी लेयर पे आप काम कर सकते हैं और उसी लेयर पे काम करने की हमको अनुमति देता है लेयर। लेयर एडोब फोटोशॉप में इमेज और ऑब्जेक्ट को व्यवस्थित करने की एक शक्तिशाली पद्धति भी है। यानी कि अपन फोटोशॉप में काम करते हैं तो लेयर जो मंगाते हैं वो लेयर इमेज को और ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का एक तरीका भी है फोटोशॉप में। फोटोशॉप में नई इमेज में केवल एक लेयर होती है। जब आप कोई इमेज ओपन करते हैं, जैसे कि ये फ़ोटो है, ये देखिए यहाँ पर केवल एक ही लेयर आ रही है, एक ही लेयर ओपन होती है जिसको हम बैकग्राउंड लेयर कहते हैं। तो फोटोशॉप में जब हम काम करते हैं तो और कोई इमेज खुली जाती है तो एक ही लेयर ओपन होती है। इमेज पर लेयर को जोड़ सकते हैं, साथ ही लेयर के इफ़ेक्ट का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लाइटिंग वाले इफ़ेक्ट में सिखाया था। अगर आपने लाइटिंग इफ़ेक्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेयर के क्रम में परिवर्तन भी किया जा सकता है। अगर हम कोई लेयर मंगाते हैं एक से अधिक, तो लेयर का जो क्रम होता है उन्हें हम ऊपर नीचे या मतलब फॉरवर्ड या बैकग्राउंड वगैरह में यूज कर सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं। एक से अधिक लेयर का ग्रुप भी बनाया जा सकता है। हम चाहें तो एक से अधिक लेयर को आपस में मर्ज करके एक लेयर बना सकते हैं, उन्हें लिंक भी कर सकते हैं और उन लेयर को हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। साथ ही विभिन्न लेयर को मर्ज कर सकते हैं और मर्ज करके एक लेयर बना सकते हैं। फोटोशॉप में आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली कई प्रकार की परतें, यानी कि लेयर जो होती हैं उन्हें परतें कहते हैं, लेयर कहते हैं, और वे 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है कंटेंट लेयर और एक होती है एडजस्टमेंट लेयर। कंटेंट लेयर कौन सी होती है? इस लेयर में विभिन्न प्रकार की सामग्री होती है, जैसे कि फ़ोटो, टेक्स्ट और शेप। जब आप कोई फ़ोटो मंगाते हैं कट कॉपी पेस्ट करके, या कोई टेक्स्ट मंगाते हैं, आपने टाइपिंग टूल का इस्तेमाल करके देखा होगा, मैंने टाइपिंग टूल सिखाया था, तो एक लेयर बन जाती है अलग से। तो टेक्स्ट है, कोई ग्राफिक्स है, कोई शेप है, अगर हम मंगाते हैं तो वो एक अलग से लेयर बन जाती है और उसे हम कंटेंट लेयर कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ़ोटो है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ऐसे सेलेक्ट कर लिया, एडिट पे गया और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, फिर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। आप मूव टूल से मूव करेंगे तो देखिए 2 फोटो बन चुके हैं और यहाँ देखिए 2 लेयर बन के आ रही हैं। एक लेयर पहले से ये वाली थी, दूसरी लेयर ये है, तो ये आपकी दूसरी लेयर बन के आ गई। ये आपकी कंटेंट लेयर है। कोई फ़ोटो मंगाते हैं, फ़ोटो मंगाया मैंने, है ना, तो ये आपकी कंटेंट लेयर होती है। आगे दिया हुआ है एडजस्टमेंट लेयर। जब हम किसी इमेज का कलर वार चेंज करते हैं लेयर के माध्यम से, जैसे कि मैंने कलर चेंज करना सिखाया था, बालों का कलर, आँखों का कलर, कपड़ों का कलर चेंज करना सिखाया था, तो वो जो तरीका है वो है एडजस्टमेंट लेयर। ये लेयर आपको इसके नीचे की लेयर में समायोजन लागू, यानी कि
एडजस्टमेंट लागू करने की अनुमति देती है, जैसे कि सैचुरेशन, ब्राइटनेस वगैरह। फॉर एग्जांपल आप इस लेयर पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आप क्लिक करेंगे और आप देखिए ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, कोई भी आप देखिए इस पर ब्राइटनेस है ना, तो ये चेंज कर पा रहे हैं अपन। ओके कर दूंगा, देखिए ये लेयर आ रही है, ये लेयर आ रही है, तो ये वाली लेयर आपकी जो है एडजस्टमेंट लेयर है। इससे पहले मैंने जो लेयर मंगाई थी वो कंटेंट लेयर थी। तो हम किसी भी फोटोशॉप के अंदर काम करते हैं तो फ़ोटो के ऊपर, इमेज के ऊपर हम दो लेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, कंटेंट और एडजस्टमेंट। लेयर का उपयोग करते समय व्यक्तिगत लेयर को चालू करने और बंद करने में मदद मिल सकती है, यानी कि हम चाहें तो लेयर को शो और हाइड, यहाँ पे चालू और बंद करने का मतलब है उसको शो और हाइड करना, ठीक है। वे इमेज को कैसे प्रभावित करते हैं? आप प्रत्येक लेयर नाम के बगल में स्थित नेत्र आइकन पर क्लिक करके उसको शो और हाइड कर सकते हैं। ये आपकी लेयर है, इसको आप इस आँख पर क्लिक करके शो और हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हुआ लेयर की डेफिनेशन, लेयर क्या है, कैसे क्या होती है वो। अब लेयर का उपयोग क्यों करते हैं अपन? तो आपने अभी देखा, अभी तक आपने देखा होगा बालों का कलर चेंज किया था हमने, बहुत सारे इफेक्ट यूज किए थे। तो क्यों करते हैं हम लेयर का उपयोग? लेयर का उपयोग नहीं करते तो बालों का कलर चेंज करते तो क्या होता, हमें बहुत प्रॉब्लम आती है, अच्छे से नहीं कर पाते है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि आपको लेयर का उपयोग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सच्चाई ये है कि लेयर आपको लचीलापन बनाती है, यानी कि आप इमेज के ऊपर जितने ज़्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं, वो इफेक्ट डालने के लिए आप जितने ज़्यादा लेयर यूज करेंगे आपकी इमेज उतनी अच्छी लगेगी। अब आपको कोई इफेक्ट हटाना है तो उस लेयर को आप हाइड कर दो या हटा दो, तो वो इफेक्ट उस पर हट जाएगा। अगर आप किसी इमेज के ऊपर कोई अप्लाई कर देते हैं इफेक्ट वगैरह, तो उसे हटाने में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है ना। तो लेयर आपको लचीलापन और नियंत्रण की एक अद्भुत मात्रा प्रदान करता है, क्योंकि आप प्रत्येक लेयर को शेष इमेज में स्वतंत्र रूप से सुधार कर सकते हैं। यानी कि प्रत्येक लेयर में आप अलग अलग काम कर सकते हैं, अलग अलग हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं और उनको अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। एक बार जब आप लेयर के साथ सहज हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं, तो आप हर समय उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग हर जगह पर कर सकते हैं। अगर आपने एक बार एक कोई लेयर बना ली, सेव कर ली, तो उस लेयर को आप दूसरी जगह पर भी अप्लाई कर सकते हो, उसी इफेक्ट को आप दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। मान के चलिए कोई इमेज है, आपने उस पर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सेट कर दिया है लेयर के माध्यम से, तो आप दूसरी जगह पर या दूसरी फ़ोटो पर उसी लेयर को, उसी ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को यूज कर सकते हैं। तो बड़ी ईजी तरीके से कर सकते हैं ना। जैसे कि मैंने ये इमेज को मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ से मैंने इस पर कोई कलर ये यूज कर दिए, इस इमेज को मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। अब इस कलर, ये जो कलर मैंने सेलेक्ट किया है, इसी कलर को, इसी ब्राइटनेस को मैं दूसरी इमेज पे यूज़ करना चाहता हूँ, यही मात्रा है, सब कुछ यही, तो मैं इसको ड्रैग करके यूज कर सकता हूँ। मतलब इस लेयर को मैं इजीली कहीं और यूज कर सकता हूँ दोस्तों। तो मेरे लिए बहुत आसान है। तो हम अगर किसी फ़ोटो पे कोई इफेक्ट डाल देते तो हम उसे दूसरे फ़ोटो पे इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन लेयर पे हमने कोई यूज की है, उस लेयर को दूसरे फ़ोटो पे इस्तेमाल करना है तो हम बड़ी आसानी तरीके से इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना हुआ लेयर के बारे में कि लेयर कौन कौन सी होती हैं और लेयर का इस्तेमाल कैसे करते हैं और लेयर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब खाली लेयर बनाना, खाली लेयर कैसे बनाते हैं? फ़ोटो दिख रहा है आपको, ये लेयर ब्लैंक मैंने सिखाया था, यहाँ से क्लिक करते हैं ब्लैंक, तो ये ब्लैंक लेयर बन जाती है। दो बार क्लिक हो गया तो ऐसे लेयर बन जाती है। ब्लैंक लेयर बनाना बहुत आसान है, वही स्टेप लिखे हुए हैं पूरे सेम टू सेम। डुप्लीकेट लेयर बनाना, ये बनाना भी आसान है। इसके लिए आप जो लेयर डुप्लीकेट बनानी है, मान लीजिए ये राइट क्लिक करें, डुप्लीकेट लेयर, ये बन जाएगी डुप्लीकेट लेयर, यहाँ से ये बन गई। तो डुप्लीकेट लेयर बनाना भी बहुत आसान है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था Ctrl+J का इस्तेमाल करके आप डुप्लीकेट लेयर बना सकते हैं, बहुत आसान है, ये भी बहुत ईजी है। तो अपन इससे भी डुप्लीकेट लेयर बना सकते हैं दोस्तों। एंड इसके बाद डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद आप देखें,
सॉरी, ये राइट क्लिक करके ऐसे भी ये बन जाती है डुप्लीकेट लेयर, ठीक है। और आगे दिया हुआ है अगला टॉपिक, डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद लेयर को हटाना, लेयर्स को दिखाना। तो हटाते कैसे हैं? अगर आपने कोई लेयर बनानी है गलती से तो उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और यस कर सकते हैं, तो ये लेयर यहाँ से हट जाएगी। ये लेयर पैलेट बाय चांस गायब हो गया है तो आप विंडो मेनू से लेयर पैलेट को वापस मंगा सकते हैं, ये वापस आ जाएगा और इस पर अपन न्यू बनाना डिलीट करने का काम कर पाएंगे। चलिए मैं यहाँ पर कोई एक इमेज और ओपन करता हूँ, इसको, और मैं इसे ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, पूरे को नहीं होगा तो मैं इसको पूरे को मूव कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको इरेजर टूल लेता हूँ, मैजिक इरेजर, ठीक है। मैंने ये फ़ोटो लगा दिया, ठीक है दोस्तों। अब ये फ़ोटो लगाने के बाद मैं इसको पलटना चाहता हूँ, तो मैं सिखाया था पलटते कैसे हैं, इसलिए कहता हूँ कि आप मेरी प्रत्येक सीरीज़ को देखें, प्रत्येक वीडियो को देखें, हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ बताता हूँ। मैंने वहाँ सिखाया था इमेज को पलटना, तो ये पलट गया। सॉरी, पूरी इमेज नहीं पलटनी मुझे केवल सेलेक्टेड पार्ट पलटना है। तो इसके लिए आपको यहाँ जाना होगा और इसको यहाँ से, देखिए सेलेक्टेड पार्ट पलट गया, और मैं इसको फिर से मैजिक इरेजर लिया, ये हटा दिया। तो मैंने ये इमेज ले ली और मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया। अब इसके ऊपर मैं और इफेक्ट डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से एक लेयर लेता हूँ, ब्लैंक लेयर, और मैं ये हटाता हूँ, मैं इसे नहीं ले रहा, मैं इस पर और कोई इफेक्ट यहाँ से लेता हूँ और कोई ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट या ह्यू सैचुरेशन वगैरह का कोई इफेक्ट डाल देता हूँ। देखिए पूरी इमेज के ऊपर मैंने यहाँ से इफेक्ट अप्लाई कर दिया। इमेज पे कलर मैंने अप्लाई किया, और इमेज अप्लाई करने के बाद, कलर अप्लाई करने के बाद दोस्तों, ये बहुत काम की चीज़ सिखा रहा हूँ मैं आपको। ये अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ये कलर नहीं चाहिए, तो इमेज को, किसी लेयर को हाइड कैसे करेंगे, वो चीज़ पढ़ रहे हैं अपन, लेयर को दिखाना और छुपाना। तो एक लेयर को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, लेयर पैलेट में जाते हैं और जिस लेयर पर काम कर रहे हैं उस लेयर के आगे आप आँख पर क्लिक कर देंगे, तो वो देखिए कलर गायब हो रहे हैं, है ना। अगर ये इमेज गायब करनी है तो आँख पर क्लिक कर दें, आँख गायब हो जाएगी तो वो इमेज भी गायब हो जाएगी, मतलब लेयर भी गायब हो जाएगी। दोबारा क्लिक कर देते हैं तो वो वापस आँख लौट कर आ जाती है। वही मैंने इसमें लिखा हुआ है कि एक लेयर को छुपाने के लिए वांछित लेयर के बगल में स्थित नेत्र आइकन पर क्लिक करें, लेयर दिखाने के लिए इसे फिर से क्लिक कर दें। नीचे दी गई इमेज में आप देख सकते हैं कि हमने टेक्स्ट लेयर को बंद कर दिया है, मतलब छुपा दिया है ना। इसलिए टेक्स्ट को दस्तावेज में दिखा नहीं देगा, तो हम किसी भी लेयर को गायब करने के लिए उसकी आँख पर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाएगी। तो एक एग्जाम्पल दिया है हमने, लेयर में सुधार करना, एडिटिंग करना। तो कई प्रकार के सुधार किए जाते हैं। वांछित लेयर को सुधार करने से पहले ध्यान रखना, अगर आपको किसी लेयर में काम करना है, फॉर एग्जांपल आपको इसके ये कलर वलर चेंज करने हैं, या आपको ये बाल थोड़े से गायब करने हैं, या इसका कलर चेंज करना है, तो ध्यान रखना आप इस लेयर पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने इस लेयर पर क्लिक नहीं किया, आपने क्लिक कर दिया इस लेयर पर और आपने यहाँ से इरेजर टूल का इस्तेमाल किया, आपने ये इरेजर टूल ली, तो देखिए ये क्या हो रहा है, इस पर काम हो रहा है, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा है ना, इस पर काम नहीं कर रहा, जबकि मुझे करना है इस इमेज के ऊपर है। तो दोस्तों ध्यान रखना, आप जिस इमेज पर क्लिक करेंगे, आपने जिस इमेज पर क्लिक किया है उस ही इमेज पर काम होगा। आपने इस पर क्लिक किया, अब देखिए इरेजर लिया, अब देखिए इरेज हो रही है,
तो इरेजर से ये इरेज हो गई। तो हम जिस इमेज पर क्लिक कर देते हैं उसी इमेज को हम इरेजर से, उसी इमेज को हम इरेजर से, या कोई और टूल भी हो सकता है, ब्रश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप जिस इमेज पे क्लिक करेंगे उसी इमेज पर, यानी कि जिस लेयर पे क्लिक करेंगे उस लेयर पे आप अपने ऑपरेशन कर सकते हैं। तो वहाँ लिखा हुआ है कि सबसे पहले उस इमेज को, उस लेयर को चुनना चाहिए, अन्यथा आप गलती से गलत लेयर पर सुधार कर देंगे। उदाहरण के लिए यदि आप इरेजर टूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये केवल आपके द्वारा चुनी हुई लेयर को ही इफेक्ट करेगी। आपको ये सुनिश्चित करने के लिए आपको सही लेयर का चयन करना पड़ेगा, और अक्सर लेयर पैनल की जांच करने की मदद आपको आदत डालनी चाहिए। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम किस लेयर पे काम कर रहे हैं, और अक्सर हम लेयर पैलेट से ही हम देख सकते हैं किस लेयर पे काम कर रहे हैं। तो ये देखने की आदत डालिए और यहाँ से ही आप चुनने के बाद किसी लेयर पे काम कीजिए। अगर आपको इसे इरेज करना है या गोरा करना है तो गोरा करने के लिए मैंने बताया था इसमें कुछ टूल रहते हैं। ये टूल देखिए ये गोरा हो जाएगा, लेकिन ये इस पर क्लिक होगा तो ही होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। ये देखिए वाइट कलर आ गया, ये इस पर नहीं होगा, है ना, क्योंकि मैंने इसको चुना ही नहीं है। ठीक है, तो विशेष तौर से ध्यान रखिए इस चीज़ का कि हम किस लेयर पर वर्क कर रहे हैं, वो लेयर आपको चुनना पड़ेगा। अगर आप लेयर पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो बार बार पे आपको गलती हो जाएगी। सर मैं, मुझसे बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर मैं इमेज पे काम कर रहा हूँ, मैं इमेज को मिटा रहा हूँ लेकिन इमेज मिट नहीं रही है। आपने इस पर क्लिक कर दिया, सर मैं इमेज को मिटा रहा हूँ, इमेज मिट नहीं रही सर मेरी। इस पर करेंगे, सर मेरी इमेज इरेज नहीं हो रही। अरे भाई आपने क्लिक किस पे किया है, या देखिए आपने इस लेयर पे क्लिक किया है तो ये लेयर इरेज हो जाएगी, आपने इस पे क्लिक किया तो नहीं होगी, है ना। तो ध्यान रखना, इस पे क्लिक किया है, इरेजर टूल लिया तो अब आप कीजिए इरेजर से इरेज हो गई। आपने इस पे क्लिक कर दिया, अब करेंगे तो देखिए अब इरेज नहीं हो रही है। तो ध्यान रखने वाली बात है, ये आप काम करते करते प्रैक्टिस से आ जाता है। तो आदत डालो कि आप जिस लेयर पे काम कर रहे हैं उसी लेयर को सिलेक्ट करो तब काम करो। ठीक है, आगे दिया हुआ है उसमें ये सारे काम लेयर पैलेट से होते हैं। अब मैंने हालांकि काम बता दिए हैं शॉर्ट में, बाकी काम मैंने फिर से डिटेल में लिखे हुए हैं। लेयर पैलेट क्या होता है? लेयर पैलेट फोटोशॉप का आवश्यक भाग है, क्योंकि यही वही भाग है जो फोटोशॉप को बहुत ही ज़्यादा एडवांस बनाता है। इसके बिना डिजिटल फोटो कंपोज की प्रक्रिया असंभव है। इसके अलावा हम लेयर इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे। डिजिटल आर्ट्स एवं विजुअल इफेक्ट मतलब वही बालों का कलर वगैरह, विजुअल इफेक्ट क्रिएशन के लिए लेयर पैलेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम लेयर पैलेट के बारे में नया लेयर क्रिएट करना, इंपोर्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, लेयर को ब्लेंडिंग और लेयर इफेक्ट, लेयर स्टाइल आदि चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो न्यू लेयर बनाना मैंने सिखा दिया पहले ही आपको। अब दिया है लेयर को मर्ज करना, मर्ज डाउन। ये क्या होता है? मैं आपको एक चीज़ और सिखा दूँ इसके अंदर। जैसे कि आपने ये एक पेज लिया नया, मैं नया पेज लेता हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं एक नया पेज लेता हूँ, न्यू पेज, और मैंने इसमें कर दिया 1280 और 720। ठीक है, ये मैंने पेज ले लिया। इस पेज के ऊपर मैं कोई इमेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मान लीजिए इसको। ठीक है, एक फ़ोटो ये हो गया और दूसरा फ़ोटो मेरा ये। इस पर देखो, लेयर पे क्लिक करो, ड्रैग करो। ठीक है, आप ध्यान रखना जो लेयर क्लिक करेंगे वही ड्रैग होगी। अब मैंने ये फ़ोटो ले लिया, अब मैं यहाँ से इरेजर का इस्तेमाल करके मैजिक इरेजर से ब्लैक कलर गायब कर दिया। ओहो, ये कपड़े गड़बड़ हो रहे हैं इसके, शिट, ब्लैक कलर जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जा रहा है तो मैं इसको चला जाने देता हूँ। ठीक है, मैंने ये फ़ोटो ले लिया, एक फ़ोटो ये और एक फ़ोटो ये, दो फ़ोटो हो गए। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और मंगा लेता हूँ, कोई फ़ोटो वगैरह का कुछ और मंगा लेता हूँ। हाँ, मान लीजिए ये। ठीक है, इसको भी मैं इरेजर से हटा दिया। इरेजर मैंने एक संग कैसे हट रहे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड कलर सेम है इसलिए हट रहे हैं। आप सोचो कि पीछे झरना लगा हुआ है वो हट जाएगा एक साथ, नहीं हटेगा। अब मैंने 3 फ़ोटो ले लिए। अब मैं कुछ कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं इसमें कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे ये फ़ोटो मूव करने हैं ऊपर, तो मैं एक को करूँगा तो देखो एक ही हो रहा है, सारे तो नहीं हो रहे। मैं चाहता हूँ कि ये सारे पे काम हो। फ़ोटो जो मैं लेयर यूज कर रहा हूँ उन लेयर पे देखो, जिस पे क्लिक कर रहा हूँ वही लेयर मूव होगी।
दूसरी लेयर मूव नहीं हो रही है ना। तो मैं इस प्रकार से इन लेयर को लिंक कर सकता हूँ। मैंने यहाँ नीचे देखिए जिस पे काम कर रहे हैं उसके आगे ब्रश बना हुआ है, ये बना हुआ है, इस पे काम कर रहे हैं, आप ऐसे क्लिक करें तो ये लिंक हो जाएंगे। अब आपने इस फोटो से इसको लिंक कर दिया है, इसे अभी आपने लिंक नहीं किया है, विराट कोहली को आपने अभी लिंक नहीं किया है। तो आप जब भी इसे मूव करेंगे तो देखिए दोनों फोटो मूव होंगे, लेकिन विराट कोहली मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर आपने विराट कोहली को भी लिंक कर दिया, अब आप देखिए तीनों मूव होंगे। तो हमें इस प्रकार से एक से अधिक जब लेयर इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये जंजीर जैसा निशान बन के आता है, उस पर क्लिक करके लिंक कर सकते हैं। दोबारा क्लिक कर देते तो ये अनलिंक हो जाते हैं। जब जंजीर का निशान बन के आता है तो ये इमेज लिंक रहती है, और जब बन के नहीं आता है तो ये इमेज अनलिंक हो जाती है, ठीक है। तो लिंक हो जाती है, अनलिंक हो जाती है। लिंक होने के बाद आगे दिया हुआ है इसमें ऑप्शन, आप जब किसी फोटोशॉप में काम करते हैं तो उसमें जो एक से अधिक लेयर होती है तो वो इमेज सिर्फ फोटोशॉप में खुलती है और किसी और जगह पे नहीं खुलती। तो अब हमारे पास आवश्यकता पड़ती है कि हम उस इमेज को, जो लेयर बहुत सारी बनी है, उन सबको एक लेयर बना दें। कैसे बनाएंगे? लेयर मेन्यू में जाएं, यहाँ दिया हुआ है लिंक, मर्ज लिंक, मर्ज लिंक। इससे क्या होगा आप समझ रहे होंगे, मर्ज लिंक यानी कि इसके द्वारा जो लेयर लिंक हो गई हैं वो मर्ज हो जाएंगी। यानी कि देखिए ये दोनों आपस में लिंक है, तो जैसे मर्ज करूँगा तो देखिए ये दोनों लिंक हो गई, आपस में एक बन गई। दिख रही है फोटो वहाँ पे, अभी अलग अलग थे, अभी फोटो ऐसे थे अलग अलग लेयर, मैंने लिंक पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको मर्ज लिंक कर दिया, तो दोनों की दोनों लेयर आपस में मर्ज हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम लिंक कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। आगे दिया है मर्ज विजिबल, तो ये मतलब हो गया कि जो लेयर विजिबल है यानी कि शो हो रही है, हाइड नहीं है, हाइड कर दिए तो वो मर्ज नहीं होगी। इस पे क्लिक करने से सिर्फ वही लेयर मर्ज होंगी जो शो हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ये हाइड हो गई, ठीक है। अब मैं करता हूँ ये मर्ज विजिबल, तो देखिए ये दोनों लेयर आपस में मर्ज हो गई, ये नहीं हुई क्योंकि हाइड है। तो इसके द्वारा हम मर्ज विजिबल से केवल वही लेयर मर्ज होगी जो विजिबल होगी। ठीक है दोस्तों, आगे दिया हुआ है फ्लैटन। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो लेयर हैं चाहे वो मर्ज हो चाहे मर्ज ना हो, सॉरी लिंक हो चाहे लिंक ना हो, चाहे विजिबल हो चाहे विजिबल ना हो, सारे की सारी लेयर मिल करके एक बन जाएंगी, वो फ्लैटन से। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए पूरी की पूरी इमेज एक बन चुकी है। तो इस प्रकार से अपन एक से अधिक लेयर को फ्लैटन इमेज के द्वारा मर्ज कर सकते हैं एक साथ। मर्ज डाउन, जो इस पर काम कर रहे हैं उसके नीचे वाली मर्ज हो जाएगी, केवल मर्ज विजिबल से शो हो रही है वही मर्ज होंगी, फ्लैटन से सारी मर्ज हो जाएंगी। जब लिंक कर देते हैं तो यहाँ पे मर्ज लिंक नाम का ऑप्शन आ जाता है, जिससे हम लिंक वाली लेयर को भी मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि भाई मर्ज डाउन क्या होता है, मर्ज डाउन का मतलब यही है। आगे दिया है ब्लेंड ऑप्शन, ये क्या होता है, ब्लेंड और ओपेसिटी। ये दोस्तों जब अपन लेयर पे काम करते हैं तो उस लेयर को हमें अलग अलग मोड में यूज करना है। ये ब्लेंड दिया हुआ, मैंने बताया था सॉफ्ट मोड में इस्तेमाल करना है, और लाइट करना है, ग्रीन करना है, डार्क करना है, सिचुएशन में करना है ना। तो ऐसे अलग अलग मोड रहते हैं, तो इन्हें अपन यहाँ से यूज़ कर पाएंगे। ये क्या है कि जब अपन कोई कलर इस्तेमाल करते हैं, बैकग्राउंड कलर डार्क होता है तो वहाँ पे जो आपको इमेज मिक्स हो जाते हैं आपस में। देखिए ऐसे कलर कुछ इफेक्ट डालने के लिए होता है, इसे अपन मोड कहते हैं। और यहाँ पर ये दिया है ओपेसिटी, ये है ट्रांसपेरेंसी के लिए। जैसे कि फ़ोटो देखिए, अभी बैकग्राउंड क्या लग रहा है, देखिए ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है, हम उतना ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं इसको। तो ऐसे ट्रांसपेरेंसी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको अभी दिमाग में एक चीज़ आ गया मेरे में, बताता हूँ। इस इमेज को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है, डुप्लीकेट किया और ये मैंने इसको लिया और कंट्रोल टी प्रेस किया और मैंने इसको बड़ा करके यहाँ लगा दिया। अब देखिए ये इमेज तो आ रही है, वो इमेज सबसे ऊपर आ रही है, मैं इसको पीछे लाना पड़ेगा। पीछे लाने के लिए हम इसे ऐसे माउस से ड्रैग करेंगे नीचे, देखिए नीचे आ जाता है, पीछे आ जाता है, देखो कितना पीछे आ गया पीछे। अब मैं इसको और थोड़ा सा लाइट कर दूंगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये देखिए अब ये इसके ऊपर है तो मैं इसको भी नीचे ड्रैग करके इसके पीछे ले लिया, देखिए है ना। तो मैंने ऐसे इफेक्ट बना दिया कि पीछे एक फ़ोटो लगा हुआ है वॉलपेपर टाइप का, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन रहते हैं, है ना।
तो मैंने अभी आपको सिखाया कि हम इनका क्रम भी चेंज कर सकते हैं। जब हम कोई लेयर मंगाते हैं तो वो लेयर जिस पे अपन काम कर रहे होते हैं उस लेयर के ऊपर बनती है। आप काम कर रहे हैं लेयर 1 पे, तो इसके ऊपर यहाँ बन जाएगी नई लेयर। फॉर एग्जांपल आपने इसी वाली लेयर को आपने डुप्लीकेट किया तो देखिए ऊपर बन गई, इसके ऊपर बन गई। तो ध्यान रखना, जिस लेयर पे काम कर रहे होते हैं हम उस लेयर के ऊपर जब भी कोई कॉपी करके पेस्ट करते हैं, कोई इमेज को कॉपी पेस्ट करते हैं, तो जिस पे काम कर रहे हैं उसी के ऊपर लेयर बनती है। बाद में आपको वो आगे पीछे करनी है तो हम इसका क्रम भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसे लगे हुए हैं और ये विराट कोहली पीछे है, ये आगे है और ऋतिक रोशन सबसे ऊपर है। अब मैं चाहता हूँ ये आगे आ जाए, दोनों पीछे पहुँच जाए, तो मैं इनका क्रम यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। पकड़ कर ड्रैग करूँगा आगे पीछे, तो देखिए ये देखिए विराट कोहली को थोड़ा सा मैं और ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो क्रम भी चेंज हो गया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, फ़ोटो का क्रम भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका क्रम चेंज करना सीखा आपने। अब ब्लेंडिंग और ब्लेंड ऑप्शन हुआ, ऑपेसिटी हुआ, लेयर इफेक्ट। लेयर को लेयर स्टाइल भी कहते हैं। लेयर इफेक्ट जो होते हैं उसको हम लेयर स्टाइल भी कहते हैं। और ये लेयर के नीचे अपने आई सिंबल के पास दिखाई देते हैं। जो आपके जो लेयर हैं, इस लेयर के नीचे आप देखेंगे कि एफ है, आई नहीं होता, एफ जैसा। ये सारे इफेक्ट है, इसके सारे इफेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, ये इस्तेमाल करना बताऊंगा अभी आपको मैं। तो इसके लिए होते हैं, तो लेयर इफेक्ट को हम लेयर स्टाइल भी कहते हैं। और ये लेयर के नीचे अपने आई सिंबल के पास दिखाई देते हैं। ये एफएक्स आइकन के रूप में भी दिखाई देते हैं। लेयर पर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए लेयर पर डबल क्लिक करते हैं और एफएक्स आइकन पर क्लिक करके हम भी काम कर सकते हैं। आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं लेयर के ऊपर, ऐसे ये ऑप्शन आ गया, यहाँ से भी हो जाता है। या राइट क्लिक करके मैंने बताया था ब्लेंडिंग ऑप्शन, यहाँ से भी ये काम ये हो सकता है। और इसके अलावा आप ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको किसका उपयोग करना है, शेडो, इनर, आउटर, जो भी करना है। मैं करता हूँ ब्लेंडिंग। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो मेरा लड़का है सूट वाला, इसे कहता हूँ मैं आपको। देखो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ब्लेंडिंग ऑप्शन में गया, यहाँ पर एक शेडो दिया है, आउटर शेडो। अब देखना आप, आउटर शेडो, डिस्टेंस, साइज, आप देख रहे हैं, नॉइस, स्प्रेड, फैलाना, साइज, कलर इसका मैं ब्लैक, शेडो का कलर ब्लैक होता है। अब मैं कैसे बताऊँ, यहाँ देखिए ब्लेंडिंग लेयर पर गए, आउटर, सॉरी ग्लो कर दिया मैंने, ग्लो नहीं, शैडो चाहिए, शैडो, ये आउटर शैडो। देखिए दिख रही है पीछे आपको शैडो, स्प्रेड, साइज, नॉइस। आपको खुद दिख रहा होगा कि इमेज के पीछे कैसे एक शैडो बन रही है, दिख रहा है? जी हाँ, तो ये लेयर के ऊपर इफेक्ट डाले जा रहे हैं, इन्हें इफेक्ट कहते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है इफेक्ट के बारे में। हालांकि मैं लेयर के इफेक्ट में आपको आगे सिखाऊंगा। मैं फ़िलहाल आपको लेयर पे काम करना सिखा रहा हूँ कि कौन कौन से काम ये होते हैं, लेयर बनाना, जोड़ना, मिटाना वगैरह। इफेक्ट नहीं बता रहा। तो मैंने आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे दिया है इफेक्ट का, ठीक है। तो ये लेयर इफेक्ट ये होते हैं। और लेयर स्ट्रक, किसी इमेज में बहुत सारे लेयर का रहना लेयर स्ट्रक कहलाता है। जब हम कोई नया लेयर ऐड करते हैं तो लेयर हमेशा लेयर टास्क के ऊपर की हेड के ऊपर बनता है। मतलब मैंने अभी बताया था, लेयर हमेशा ऊपर बनता है प्रेजेंट लेयर के। इस लेयर को हम लेयर पैलेट में ड्रैग करके रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और री अरेंज भी कर सकते हैं, री ऑर्डर भी कर सकते हैं। और इमेज का अपीयरेंस भी चेंज कर सकते हैं। इमेज को, लेयर को लॉक कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ से इसके आइकन को लेयर पे क्लिक करके ऐसे ये ऑप्शन दिया, यहाँ से ये लॉक भी हो जाती है लेयर। लॉक करने के बाद ये फिर इस पर कोई काम नहीं करेंगे। देखो ऑपेसिटी वगैरह काम नहीं कर रही, ये ऑप्शन बंद हो चुके हैं,
है ना, तो लॉक भी कर सकते हैं अपन, तो स्टक कहते हैं। मास्क लेयर क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। लेयर मास्क में सॉलिड ब्लैक दिखाई देता है, सॉलिड ब्लैक कलर और वाइट कलर, या फिर सॉलिड वाइट कलर दिखाई देती हैं दोनों, बस और कलर दिखाई नहीं देते। आप कलर यूज करेंगे दूसरे तो वो इतना गहरा इफेक्ट नहीं कर पाते। ब्लैक वाइट ब्लैक भाग लेयर को ट्रांसपेरेंसी देने के लिए, उसको यूज करने के लिए किया जाता है, मिटाने के लिए कह सकते हैं एक प्रकार से अपन, ठीक है। तो वो इसका इस्तेमाल है। और यहाँ पर सॉरी और इसके अंदर ये हमने सीखा। और अब हम आगे चीज़ तो मैं बताता हूँ, काफ़ी काम की चीज़ें। ये डिलीट स्विच लेयर ऑन ऑफ, ये भी मैंने वही लेयर को शो और हाइड करना वही है। डिलीट लेयर को मिटाना सिखा दिया है आपको मैंने, मिटाने के लिए भी कैसे मिटाते हैं बता दिया मैंने। तो वो भी आप यहाँ क्लिक करके इस पर लेयर मिटानी है। मान के चलिए ये जो बैकग्राउंड फ़ोटो है सबसे आखिरी वाला तो मिटाना है, तो हम उस फ़ोटो पे जाएंगे। मेरा फ़ोटो कहाँ है, ये वाला है ना, उस लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे तो वो लेयर डिलीट हो जाएगी। ऐसे ही आपको ये इसके परछाई वगैरह पसंद नहीं आ रही है तो आप यहाँ से इन्हें शो हाइड भी कर सकते हैं, शो हाइड कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, पूरी लेयर डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे अपन इन्हें हटा सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने लेयर के बहुत सारे ऑप्शन सीखे और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में हमेशा आता है कि लेयर क्या है, इसके कौन कौन से काम होते हैं, लेयर कैसे जोड़ते हैं, कैसे हटाते हैं, हमेशा एग्जाम में आता है। तो कुछ भी पूछ सकता है। आप पूरे काम जो दिए हैं इस विंडोज़ में नीचे, इन काम को अच्छे से याद कर लीजिए। और मैंने ये फ़ोटोज़ में भी बताए हैं, देखिए ये ऑपेसिटी, ब्लेंडिंग, इम्पिटी, ये सब चीज़ें मैंने बताए हैं। सारे ऑप्शन को ढंग से करके देखिए दोस्तों, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, हम बताएंगे आपको। हर चीज़ की अलग अलग वीडियो बना के आपके पास पेश कर देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहिए और मिलते रहिए ऐसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।